नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरों से। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में आयोजित 9 दिवसीय राजस्थान उत्सव 2025 एवं राज्यविका क्राफ्ट फेयर और फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किया। राज्यविका मेले में राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और कला का प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजस्थान के विकास और समृद्धि के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद सीपी जोशी, पीपी चौधरी, मदन राठौर सहित राजस्थान के सांसद मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने उत्सव में राजस्थान के विभिन्न अंचलों से आए लोक और हस्तकलाकारों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। उन्होंने कलाकारों से बातचीत कर उनका मनोबल बढ़ाया। इस मौके पर राज्य के मुख्य सचिव और मुख्य आवासीय आयुक्त सुधांशु पंत सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे। धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से सभी राजस्थान वासियों को और उन सभी प्रवासी भाइयों को जो देश में और दुनिया में जो राजस्थान के भाई रह रहे हैं, उन सभी को भी मैं राजस्थान दिवस की और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज राजीविका के माध्यम से आपने देखा है कि बीकानेर हाउस में जिस तरह से कार्यक्रम हुआ है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। हमारी उन बहनों ने मेहनत करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि अगर हमारी महिला सशक्त होगी तो निश्चित रूप से हमारा देश और प्रदेश सशक्त होगा, उसी अवधारणा को लेकर के राजस्थान की बहनें हमारे यहाँ आई हैं और उनमें मन प्रसन्न होता है तो उनकी कहानी मैं सुनता हूँ। आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि उन सभी बहनों की आप कहानी सुनिए, निश्चित रूप से आपको गर्व होगा। एक आज वो कहती हैं मैं गांव से निकल करके, घर से निकल करके आज मैं दिल्ली पहुंची हूँ। राजीविका के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक परिवर्तन लाए हैं 2014 के बाद, निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक परिवर्तन है। राजस्थान दिवस को आपको बधाई सबको। आज के कार्यक्रम के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग से होगी। मैं राजस्थान दिवस पे इतना ही कहना चाहता हूँ, चांदीरी धरती जठे, सोनेरो आसमान, रंग रंगीलो रस भरियो मारो प्यारो राजस्थान। धन्यवाद। देखिए, राजस्थान जो सांस्कृतिक धानी धरती है और विविधताओं से भरा हुआ प्रदेश है, राजस्थान क्योंकि अपनी स्थापना का उत्सव ऐसा मना रहा है, राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान की सरकार ने दिल्ली की जनता को राजस्थान की संस्कृति से परिचित कराने के दृष्टिकोण से ये राजस्थान उत्सव दिल्ली के इस ऐतिहासिक बीकानेर हाउस में आयोजित किया है। जिस तरह की सांस्कृतिक विविधता राजस्थान में है, क्राफ्ट, कल्चर एंड क्यूजीन तीनों की डाइवर्सिटी राजस्थान में है, उसके चलते हुए राजस्थान प्रारंभ से ही पर्यटकों के लिए और क्राफ्ट कनाइजर्स के लिए, जो कला में रुचि रखने वाले लोग हैं, उनके लिए एक बड़े आकर्षण का केंद्र रहा है। और मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस गति के साथ में राजस्थान आर्थिक दृष्टि से प्रगति कर रहा है, आने वाले समय में राजस्थान की महत्ता और भी बढ़ेगी और उस महत्ता के चलते हुए राजस्थान के उत्पादों के प्रति आकर्षण भी निश्चित रूप से बढ़ेगा। राजस्थान की कला और संस्कृति के प्रति भी आकर्षण बढ़ेगा और उसके लिए ये जो राजस्थान उत्सव है, ये एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त करेगा। राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों की हवा मिलने के बाद प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा एक्शन मोड में हैं। उन्होंने बुधवार रात दिल्ली आवास पर डिनर डिप्लोमेसी के जरिए पार्टी के भीतर एकजुटता का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में राजस्थान से कांग्रेस के 8 लोकसभा सांसद को आमंत्रित किया गया। डिनर में कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। साथ ही राहुल कसवा, ब्रजेंद्र ओला, मुरारी लाल मीणा, हरीश मीणा, उम्मेद राम बेनीवाल, कुलदीप इंदौरा, भजनलाल जाटव और अनीता जाटव भी शामिल हुए। इनके अलावा राज्यसभा सांसद नीरज डांगी भी इस बैठक का हिस्सा बने। चर्चाएं तो डोटासरा और जूली के एक साथ दिल्ली पहुंचने की भी रही। डिनर के दौरान डोटासरा, रंधावा और जूली ने सांसदों के साथ विस्तृत चर्चा की। प्रदेश की जेलों से वीवीआईपीज को धमकी देने का सिलसिला नहीं थम रहा है। पहले मुख्यमंत्री और अब डिप्टी सीएम को भी जेल से फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। बुधवार देर शाम पुलिस कंट्रोल रूम में किसी ने कॉल कर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को धमकी दी। जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में बुधवार देर शाम आए इस फोन कॉल के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।
उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और कॉल करने वाले नंबर की लोकेशन ट्रेस की। जांच में पता चला कि कॉल की लोकेशन जयपुर सेंट्रल जेल की थी। इसके बाद पुलिस अधिकारी तुरंत हरकत में आए और जेल प्रशासन को सूचना देकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर श्री राजपूत करनी सेना ने धावा बोल दिया। राणा सांगा पर टिप्पणी के बाद करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर पर पथराव किया, जिससे खिड़की के शीशे टूट गए। साथ ही उनके घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इसके बाद श्री राजपूत करनी सेना के चीफ महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि ये तो अभी ट्रेलर है। सबको नमस्कार, मैं महिपाल सिंह मकराना, श्री राजपूत करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज आगरा में करनी सेना और राजपूत युवाओं के द्वारा एक छोटा सा विरोध प्रदर्शन रखा गया था। वो सपा का जो राज्यसभा सांसद था रामजी लाल करके, उसके घर के बाहर, और छोटी मोटी कोई 2-4 कुर्सियां टूटी है। पत्रकारों को फोन पे फोन आ रहे, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो ये टेलर है। ऐसे व्यक्तियों को मुंह तोड़ जवाब हमें बहुत पहले देना चाहिए था, जो हम बहुत लेट हो गए। इन्होंने हमारे अनुशासन की बार बार परीक्षा ली। राजपूत अगर अनुशासन में फेल हुआ तो वो दिन किसी के लिए ठीक नहीं रहेगा, जो कालवी साहब हमेशा बोला करते थे। मैं फिर बोल रहा हूं, हम अनुशासित लोग हैं, हम संयमित लोग हैं, हमें संविधान से चलने वाले लोग हैं, पर आप बार बार छेड़ोगे हमारे ऐतिहासिक पुरुष, जिनके एक आंख, एक हाथ, एक पैर नहीं है। राणा सांगा आजकल एक अंगुली कट जाए तो लोग भीख मांगने लग जाते हैं। ऐसे ऐतिहासिक पुरुषों के लिए 2% का व्यक्ति अभद्र टिप्पणी करता है। और अगर हमारे राजपूत समाज के युवा करनी सेना अगर वहां जाके विरोध प्रदर्शन करती है, इसमें कुछ ज्यादा कोई ऐसा कोई बम नहीं फटा है जो इस तरीके से बोला जा रहा है। मैं बोल रहा हूं करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, ये तो केवल ट्रेलर है, झांकी है। इसको नहीं हटाया सपा से, इसकी राज्यसभा की जो सदस्यता वो भंग नहीं की गई, तो बड़ा विरोध प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिलेगा। ये तो केवल झांकी है। आप सब लोगों को बोलना चाह रहा हूं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनकी अगर कोई खरोच भी आई, मैंने अभी देखा है कि किसी के 2-3 लोगों के वकेंद्र राणा के उनके चोट आई है, और अगर उसके साथ कोई बदतमीजी हुई, कोई कुछ भी हुआ वहां मेरे कोई पदाधिकारियों के साथ, तो बाकायदा पूरे देश में तांडव होगा और हम लोग सड़कों पे आएंगे। स्वाभिमान और शौर्य के प्रतीक महाराणा सांगा पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ जयपुर में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। भाजपा हवा महल विधानसभा द्वारा बड़ी चौपट जयपुर पर आक्रोशित प्रदर्शन किया गया और उनका पुतला दहन कर कड़ा विरोध दर्ज किया गया। इस दौरान भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता और क्षेत्रीय पार्षद उनके साथ मौजूद रहे। और वीरों के बारे में कहना ये अपमानजनक, अपमान हमारे एकमात्र राणा सांगा का नहीं, राजस्थान का नहीं, ये संपूर्ण भारतवासियों का अपमान है। जो मुगलिया रियासत को, इन आतंकवादियों को, उस जमाने के लुटेरों को भगाने में जिन शौर्य वीरों का सर्वस्व बलिदान हो गया, आज इस प्रकार से उनके बारे में टीका टिप्पणियां करना, मैं मानता हूं ये संपूर्ण भारतवासियों का अपमान है। ये कहीं ना कहीं औरंगजेब जैसे लोगों को समर्थन देने वाले, इन आतंकवादी मुगल, बाबर, अनगिनत यमन जो भी लुटेरे आए, ये उनका समर्थन करने वाले लोग हैं। देश की देवतुल्य जनता ने इनको चुनकर भेजा है देश के लोगों की सेवा के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, और ये वहां बैठकर और हमारे शौर्य वीरों का इस प्रकार का अपमान करना, ये संपूर्ण देश का अपमान है। ऐसे लोगों के मुंह पर कालिक पोतकर सदन से बाहर करना चाहिए। राजस्थान हाई कोर्ट को 4 नए न्यायाधीश मिले। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। राष्ट्रपति भवन से चारों एडवोकेट्स के नियुक्त वारंट जारी हुए। आनंद शर्मा, संदीप शाह, मुकेश राजपुरोहित सहित सुनील बेनीवाल के नाम की कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी दी है। 5 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिफारिश की थी। मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 जज राजस्थान हाईकोर्ट में थे। अब कुल 38 न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट में हुए हैं। इस वर्ष में तीसरी बार जजों की नियुक्ति हुई। जनवरी में 3 न्यायिक अधिकारी, फरवरी में 1 एडवोकेट सहित मार्च में आज 4 एडवोकेट्स की नियुक्ति हुई है। संभवतः गुरुवार को जोधपुर में शपथ हो सकती है। स्वीकृत 50 पदों में से 1 दर्जन पद रिक्त रहेंगे। रतनगढ़ थाना इलाके में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला अधिवक्ता पर पुरुष अधिवक्ता को ब्लैकमेल कर पैसे मांगने का आरोप लगा है। मामला दर्ज होने के बाद रतनगढ़ थाना पुलिस ने महिला अधिवक्ता को 24 घंटे में मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। रतनगढ़ सीआई दिलीप सिंह ने बताया कि देर रात अभिभाषक संघ के एक सदस्य ने एक महिला अधिवक्ता के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। इसमें आरोप लगाया था कि आरोपी महिलाओं से पिछले 5 सालों से ब्लैकमेल कर रुपए हड़प रही है। अब वर्तमान में 9,03,000 रुपए की डिमांड कर रही है, साथ ही धमकी दी है। इस धमकी से परेशान होकर वकील ने महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। मामला दर्ज होते ही पुलिस सक्रिय हुई और 24 घंटे के भीतर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया।
कल एक परिवादी ने अधिवक्ता है न्यायालय में उसने रिपोर्ट दी कि मेरे संपर्क में एक परिवादी आई जिसका मैं पिछले 8-10 साल से केस लड़ रहा था। तो जो मेरे को पिछले 5 साल से ब्लैक मेल करके जिनमें 5.5 लाख रुपये मेरे सेटअप दिए और 6 लाख रुपये की और मांग कर रही है। इसमें मुकदमा दर्ज करके आज आरोपिया को 60,000 रुपये लेते हुए गिरफ्तार पकड़ा गया है, जिसे अनुसंधान किया जा रहा है। सर आरोपी भी अधिवक्ता है। हाँ, सुनने में अधिवक्ता पिछले 1 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जंतर मंतर से विशेष योग्यजन बच्चों की देखो अपना शहर जागरूकता यात्रा को रवाना किया। ये यात्रा राजस्थान दिवस समारोह के तहत आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान जंतर मंतर की अधीक्षक प्रतिभा यादव ने उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर पर्यटन और पुरातत्व विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। चैत्र नवरात्र 30 मार्च से शुरू हो रही है। ऐसे में भक्त मंदिर जाकर अपने आराध्य से आशीर्वाद और सुख समृद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन इस खास अवसर पर खाटू श्याम जी के भक्तों को निराश होना पड़ेगा। नवरात्र के पहले दिन पूरे दिन के लिए श्याम बाबा का दरबार भक्तों के लिए बंद रहने वाला है। सीकर के खाटू श्याम जी के प्रसिद्ध श्री श्याम बाबा मंदिर में सिंजारा पर्व पर बाबा श्याम की विशेष पूजा अर्चना और श्रृंगार किया जाएगा, जिसके चलते मंदिर 19 घंटे बंद रहेगा। श्री श्याम मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष ने जानकारी दी कि 29 मार्च की रात 10 बजे से मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।